हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी, जो कि 1865 में पैदा हुए थे और 1925 में इनकी वफ़ात हुई थी। इनका पूरा नाम था अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी। तो फुल नेम आपकी किताब में लिखा हुआ वो देख लेना आपने। फुल नेम क्या है इनका? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया। बिन किसके लिए इस्तेमाल होता है वैसे? वालिद के लिए। ठीक है, उनके आगे वालिद का नाम लिखा। पुराने वक्तों में वो पूरा नाम लिखते थे वालिद के साथ। अल राजी, ये इनका नाम था पूरा। और ये कहाँ पर पैदा हुए? कहाँ पर पैदा हुए? ये रे में पैदा हुए। और जो कहाँ पर है, अब इसको क्या कहा जाता है? अब इसको तेहरान कहा जाता है। और तेहरान है कहाँ पर? ईरान में है तेहरान। 1865 में पैदा हुए। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सिर्फ केमिस्ट नहीं थे बल्कि फिजिशियन भी बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये है कि ये दो तरह की सलाहियतें रखते थे। एक तो ये केमिस्ट भी थे और ये फिजिशियन भी थे। फिजिशियन भी थे ये, बताता हूँ मैं। और एक्सपीरियंस था इनके अंदर फिजिशियन में, किसके अंदर? एज ए सर्जन बहुत अच्छे थे। और साथ में ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, किसके? हस्पताल के, ऑफ हॉस्पिटल इन बगदाद। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको साथ साथ की पॉइंट्स नोट करते रहो ताकि आपको इशू ना हो। अच्छा, फिजिशियन पुराने वक्तों में डॉक्टर को कहते थे। आज के जो डॉक्टर है ना आपके, पुराने वक्तों में फिजिशियन होते थे। पहले तो ऐसे प्रॉपर स्टडी होती नहीं थी कि हम कहें कि एमबीबीएस करना है। पहले जो जिस चीज़ का नॉलेज रखता था उसको वो कहा जाता था। अब एक बंदा फिजिशियन भी हो सकता था, केमिस्ट भी हो सकता था, बायोलॉजिस्ट भी हो सकता था, बॉटनिस्ट भी हो सकता था। मल्टीपल फील्ड्स एक एट अ टाइम में कर सकता था वो। अब वो थोड़ा सा लहदा लहदा हो गया कि अब एक ही फील्ड पर्टिकुलर चूज़ करनी है। तो वो क्या थे? केमिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे। फिजिशियन में बहुत अच्छे सर्जन, और एक हस्पताल बगदाद के अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर जो निज़ाम संभालता है उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने ओपियम का इस्तेमाल किया था। ओपियम का इस्तेमाल किया था ताकि पेशेंट्स को बेहोश किया जा सके, पेशेंट्स को अनकॉन्शियस किया जा सके, बेहोश किया जा सके। तो ओपियम का इस्तेमाल इन्होंने किया ताकि पहले क्या होता था, लोग ऑपरेशन किया जाता था तो उन्हें बेहोश नहीं करते थे, ऐसे ही उनका ऑपरेशन किया जाता था तो वो अक्सर लोग तकलीफ़ से ही मर जाते थे। तो पेशेंट को बेहोश करके उसका ऑपरेशन करना या जैसे उसको ज़रूरत है ट्रीट करने की वो करना, तो इसका इस्तेमाल इन्होंने किया था थ्रू ओपियम। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने चिकन पॉक्स बीमारी का नाम है ये, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। इसमें आपके पूरे जिस्म में ना छोटे छोटे फोड़े से निकल आते हैं, इसको कहते हैं। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की काजिज़, वजूहात, सिम्टम्स और इसके कुछ इन्होंने ट्रीटमेंट बताए थे। और इनकी जो अब तक की थ्योरीज हैं, आइडियाज़ हैं, वो अभी भी पढ़ी जाती हैं और प्रैक्टिस की जाती हैं। इन्होंने केमिकल सब्सटेंस को सॉरी इन्होंने आगे अल्कोहल बनाई थी फर्मेंटेशन से। अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है? फर्मेंटेशन ये प्रोसेस है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से चीज़ें बनाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हम आगे प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। तो ये एक क्या है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में यूजुअली जो है वो अल्कोहल ही बन रही होती है। उसके बाद इन्होंने केमिकल्स को चार चीज़ों में, चार ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो कौन से चार ग्रुप थे? एक मिनरल था, नंबर टू क्या था? बोटेनिकल्स था, नंबर थ्री क्या था? एनिमल्स, नंबर फोर क्या है? डराइव्ड।
अब इसका क्या मतलब है? मिनरल्स आपके जो ज़मीन से निकलने वाले मादनियात हैं उनको कहा जाता है, और बोटेनिकल्स प्लांट रिलेटेड, ठीक है, जो आपके पौधे पौधे हैं उससे रिलेटेड, प्लांट रिलेटेड। उसके बाद एनिमल, एनिमल किसे कहते हैं? जानवरों को, ठीक है। और डराइव्ड मतलब बाकी चीज़ों से हासिल की जानी, obtain from other things, obtain from others। तो बाकी चीज़ों से हासिल की जाने वाली चीज़ों को हम डराइव्ड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कोई चीज़ प्लांट से हासिल की जा रही हो सकता है कि मिनरल से हासिल की जा रही हो, या एनिमल से हासिल की, किसी और मेथड से किसी और चीज़ से हासिल की जा रही हो, उसको डराइव्ड कह सकते हैं। तो ये कुछ उनकी वर्किंग थी मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी की। और इन्होंने जैसे केमिकल कंपाउंड को क्लासिफाई किया वो आज भी वैसे चल रही हैं। तो मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी 865 में पैदा हुए, 1925 में वफ़ात हुई। इनका पूरा नाम था अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। ये रे जो अब तेहरान है उसका नाम, उसमें पैदा हुए। ये केमिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, ठीक है। और फिजिशियन क्या थे? ये सर्जन बहुत अच्छे थे और एक अस्पताल के निज़ाम संभालने वाले थे बगदाद के अंदर। उसके बाद इन्होंने पहली दफ़ा ओपीएम का इस्तेमाल किया। ओपीएम एक प्लांट है जिसका इस्तेमाल किया पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए। उसके बाद इन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताई। और इन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया जिससे अल्कोहल तैयार की जा सके। जो अल्कोहल आगे फर्दर मेडिसिन में इस्तेमाल होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो सकती है। और इन्होंने केमिकल्स को 4 चीज़ों में डिवाइड किया था। एक मिनरल्स, बोटेनिकल्स, बोटेनिकल्स कौन से होते हैं? प्लांट रिलेटेड, एनिमल्स और डराइव्ड, ठीक है। डराइव्ड मतलब किसी और चीज़ से हासिल करना। तो ये 4 फॉर्म में ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया जो कि आज भी चल रही हैं।